देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। आज बहुत सारी तस्वीरें राहुल गांधी की देखी, किस तरह से मणिपुर गए, नागालैंड गए, बच्चों से बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लोगों से मिले। मुझे लगा कि कितना सुखद पल है ये कि जब एक ऐसे प्रदेश जहां पर लोगों को ये उम्मीद हो गई थी कि हमारा कोई नहीं है, वहां एक किसी भारत की पार्टी का एक नेता ज़मीन पर उतर के उन लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा है, उनके ज़ख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहा है। और वहीं दूसरे इतर हिंदी बेल्ट में जब मैं आता हूं तो दर्शकों बड़ी तकलीफ़ के साथ ये कहना पड़ता है कि आखिरकार इन लोगों को कुछ और भी मतलब है। चलिए पहले मैं हिंदी बेल्ट से लेकर चलता हूं। हालांकि आपको मालूम होगा कि जो हमारा जो गोदी मीडिया है उसने तमाम हंगामा बर्पा कर रखा होगा। मैं तो टीवी देख नहीं रहा हूं। मोदी जी क्या कर रहे हैं, पटाखे कहां से आ रहे हैं, कौन सा लड्डू कौन से मंदिर में बन रहा है, और 22 तारीख को क्या तैयारियां हैं, और कौन कौन जा रहा है। तमाम एंकर्स जो हैं अपने पर्सनल व्लॉग भी अगर कर रहे हैं टीवी पे, तो वो लड़की आकर बात करती है, आपकी तैयारियां क्या हैं, आप दीप जलाएंगे। लालू प्रसाद यादव से अभी एक रिपोर्टर पूछ रहा, आप 22 तारीख को दीप जलाएंगे। अरे क्या पागल हो गए भाई। पूरी की पूरी हिंदी बेल्ट को कुछ इस प्रकार से बताया जा रहा है कि आपको लगेगा ऐसा कि शायद श्री रामचंद्र जी 14 साल का वनवास काटकर आ गए हैं। ऐसे समय में मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये वीडियो अगर हमारे एडिटर दिखाएं, कांग्रेस के ही ट्विटर हैंडल पर है। वी डिसाइडेड टू स्टार्ट द यात्रा फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू पे रेस्पेक्ट डिफरेंट आइडियाज, लैंग्वेज, स्टेट, हिस्ट्रीज एंड कल्चर ऑफ द रीजन। राहुल गांधी मेक्स एन, मतलब इन्होंने जो है ना पूरा का तस्वीर अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि उन लोगों को जिनको अलग थलग डाल दिया गया था, ये वीडियो शायद चल रहा है मेरे बराबर में, अगर हमारे एडिटर चाहेंगे तो आपको दिखाएंगे। तो एक तरफ तो ये कंडीशन है कि जहां पर दुष्कर्म हुआ, जहां मणिपुर को बांट दिया गया, जहां पर लोगों को ये महसूस हुआ कि शायद हम भारत के हिस्सा हैं भी या नहीं, मीडिया से काटा जाता महीनों के बाद, और दंगा फैलाने की कोशिश की जाती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता उसके अंदर शामिल होते हैं। एक दूसरी रिपोर्ट में मैंने आपको बताया कत्लो गारत में। लेकिन बहरहाल दूसरी तरफ ये नेता, बहुत कम सीटें हैं मणिपुर में धराधर, समझ गए आप मेरी बात। बड़ी सीटें तो हिंदी बेल्ट में हैं भाई, जहां पर काम चल रहा है। आपको श्री रामचंद्र जी का ऐसा भक्त बनाने की कोशिश की जा रही है कि आपसे ये इच्छा नहीं है कि आप आस्था के रूप में अच्छे इंसान बन जाएंगे। आपसे इच्छा यह है कि मई में जब एग्जाम होंगे, मतलब चुनाव होंगे, तो आप अपनी वोट कमल के फूल पर लगा देंगे, देश में कुछ भी होता रहे। तो ये दो परसेप्शन है। मोदी जी को देखा मैंने कहाँ है, तो ANI की तस्वीर शायद नहीं दिखा पाऊंगा, वो पहुंच गए त्रिशूर, केरल। प्रधानमंत्री मोदी ने श्री रामा स्वामी मंदिर में पूजा की और दर्शन किए। कोई बुराई की बात थोड़ी ना है, अच्छी बात है, जाना भी चाहिए। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये धार्मिक ज्वार इन दिनों इतना ज्यादा क्यों है। बहुत सारी तस्वीरें मेरे पास थी, कुछ मुझे अगर मिल जाती हैं तो मैं आपको दिखा देता हूं। वैसे तो कुछ और तस्वीरें मेरे पास हैं, लेकिन तस्वीर दूसरी भी देख लीजिए। इधर तो प्रधानमंत्री जी और पूरी हिंदी बेल्ट पर तमाम जगह ये बात पैदा की जा रही है कि भाई चीर के छाती पवन पुत्र बोले हनुमान, मेरे मन में बसे हैं राम। वो चीर के छाती आम भक्त बोल रहा है कि मोदी जी बस रहे हैं। मतलब धर्म की तरफ तो अब कोई सवाल उठता यह है कि अगर ये धर्म की तरफ जा रहे हैं तो कोई बुरी बात तो है नहीं। मैंने कब कहा बुरी बात, या देश कब कह रहा बुरी बात। बुरी बात यह है, एक साहब हैं गुजरात के पालनपुर में, बचल खान का नाम का व्यक्ति ट्रक की आड़ में नमाज पढ़ता है, जिसे किसी को दिक्कत नहीं होती, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये जो ट्रेन हवाई जहाज में सड़क पर बस में भजन हो रहा है, गिरफ्तारी क्यों नहीं रही, एक काविश अजीज है वो लिखता है। चलिए, जब आप पूरा का पूरा रोड जाम कर रहे हैं, 1000 गाड़ी चला रहे हैं, और श्री राम मंदिर जी का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, शंकराचार्यों की कोई भी दिक्कत है, पूरा का पूरा राममय हो गया है। आरिफ मोहम्मद खान कह रहा है कि पूरा का पूरा राममय हो गया है। मैं उस आदमी को इसी तरह से बोलूँगा, माफ़ी चाहूँगा। तो बहरहाल कहने का मतलब यह है कि यहाँ एक आदमी के नमाज पढ़ने पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। सड़क पर पढ़ रहा है, ये तो हम भी नहीं करते, लेकिन ये ट्रक का ड्राइवर था। अब ट्रक किसी गली के अंदर तो खड़ा करने से रहा, कोई पार्क करने से रहा। नमाज का एक मखसूस टाइम होता है, सपोज कीजिए शाम की मगरिब का टाइम है, वो 10-15 मिनट में अगर पढ़ ली तो पढ़ ली, वरना कज़ा हो जाती है, लेट हो जाती है। तो ऐसे समय में लग भी आसमान को देख के ये रहा है कि शायद शाम का समय हो, इसने नमाज पढ़ ली, तो हंगामा क्यों है बरपा, थोड़ी सी जो पीली है
आप पूरे देश को राम में बनाने की कोशिश कीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम, होनी भी नहीं चाहिए। प्रॉब्लम तो इस बात से है कि जो काम आपको करने वो ना काम ना करके मंदिर के पुजारी बन रहे हैं आप। बनाया आपको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री था और आप बने जा रहे हैं बहुत बड़े साधु। ये तो नहीं है कहता संविधान आपसे। आपकी पर्सनल आस्था हो सकती, छुट्टी लीजिए चले जाइए आप। आपको जनता के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल इस प्रकार से करने की इजाजत किसने दी है कि आपकी चुनावी रैलियां भी होती हैं, वो भी शायद मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री के जो खर्चे होते हैं वो भी सरकारी होते हैं, अगर मेरा अंदाजा सही है तो। पार्टी के खर्चे तो हमने सुने नहीं है। आपका पूरा साल 365 दिन 24 घंटे इसी बात पर लगते हैं कि चलो कर्नाटक, चलो हिमाचल, चलो तमिलनाडु, इसी काम में लगे रहिए आप। इसी काम के रह गए भाई हम भी। और आप भी, अरे मध्य प्रदेश इस बार जीतने वाले हैं, अरे भाई आसाम जीत लेंगे। अरे भैया ये रोजाना के तमाशे हैं। पूछो ये कि तो आए थे पिछली बार तो ये कहकर आए थे, हुआ क्या है? कोई नमाज पढ़ते पकड़ा जा रहा है, कोई राम मंदिर में घुसा जा रहा है, क्या हो रहा है ये? और फिर राहुल गांधी दूसरी तरफ, अगर उसकी मम्मी कह देती है कि साहब ये एक राजनीतिक प्रोग्राम है हम नहीं जा रहे, तो पूरा गोदी मीडिया जो हैंकर इसी चक्कर में बैठा था कि हम इसको सोनिया गांधी को सोनिया खान बना देंगे। मंदिर नहीं जा रहे। अरे वो महापुजारिन हैं जो जाएंगी, उन्हीं के बाद ही प्राण प्रतिष्ठा होगा। या तुम्हारे अगर कोई अब्बा जा रहे हैं तो सबसे बड़े पुजारी वही हैं क्या? नाम नहीं लिया है मैंने किसी का। तो ये नक्शेबाजी, ये ड्रामेबाजी में जो देश उलझा हुआ है, और कहते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले हेलीकॉप्टर में घूमेंगे हम, हमारी छतों पर हेलीकॉप्टर आएगा। अरे 20 रुपये तुम्हारी जेब में लक्षद्वीप जाने के लिए नहीं बचेंगे। अन्ना है हालात इतने हैं कि 81 करोड़ लोगों को लाइन में लगाया फकीरों की तरह, और कह रहे हैं 2028 तक देंगे। इसका मतलब कोई 3 ट्रिलियन और 2 ट्रिलियन और 5 ट्रिलियन और तीसरा नंबर दूसरा नंबर मतलब नहीं। यानी कि कन्फर्म मालूम है कि 2028 तक तो आप में फकीर ही रहेंगे। 81 करोड़ लाइन में लगे रहेंगे, लगे रहिए। एक आदमी, आप राहुल गांधी का आदमी समझ रहे हैं मुझे चलिए समझते रहिए। वो आदमी मणिपुर और नागालैंड और तमाम पूर्वोत्तर के राज्यों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, जहां पर बच्चों के साथ दुष्कर्म करके नंगा फिराया जा रहा है। उसका तो मजाक उड़ा रहे हैं आप। उसको तो पप्पू बताना शुरू कर दिया था। और यहाँ जो नक्शेबाजियां हो रही हैं साहब, 2024 के चुनाव के मद्देनजर नहीं हो रहा है ये। अपने मन पर हाथ रखकर देखिए ना कि ये जो पूरी हिंदी पट्टी उसको किस प्रकार से बनाया जा रहा है, बताइए आप। चलिए, ये देश को, आपको, मुझे, अर्थव्यवस्था को, सिद्धांतों को कहाँ लेकर जा रहा है? अगर दिमाग में भेजे की जगह गोबर भरा हुआ, देयर इज नो प्रॉब्लम एंड कोई क्वेश्चन भी नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर सोचने समझने की जरा सी सलाहियत बाकी बची है मेरे अंदर, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, तो हमें सोचना चाहिए। वी हैव टू थिंक अबाउट दिस थिंग कि साहब हम कहाँ जा रहे हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।